नमस्कार, मैं किरण ग्रोवर एस्ट्रो डिवाइन पावर से। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपको कुछ अच्छी टिप्स देते हैं हर बार वीडियो में। इस बार जो मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो कि काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर कोई अब लोशो ग्रिड बनाना जान गया है और सभी लोग इस बारे में नॉलेज ले रहे हैं। काफ़ी लोग हमारी क्लासेस में भी आते हैं। तो इसमें जो रिपीटेटिव नंबर्स हैं, यानी कि एक ग्रिड में कोई नंबर अगर एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा हमारी लाइफ में, ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप अपने आप देख के अपने बारे में कुछ प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं और कुछ आप रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसा कि आपको मालूम है, ये एस्ट्रो डिवाइन पावर डेडिकेटेड है मेरे फादर के लिए, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और ये एक सोसाइटी की सर्विस के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, किसी की पत्रिका में अगर न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिपीटेटिव नंबर्स की कैटेगरी में लेंगे। देखिएगा, 1 to 9 तक प्लैनेट्स होते हैं और हर एक प्लैनेट्स की अपनी एनर्जी होती है। इसका मतलब अगर किसी की ग्रिड में मान लीजिए नंबर 9, आज का जो मेरा विषय रहेगा वो नंबर 9 है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर 9। अगर नंबर 9 कई बार रिपीट होता है तो इसका क्या मतलब है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, इसके बारे में आप समझेंगे। देखिए, 9 नंबर एक फायर एलिमेंट है जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही फायरिश नेचर के लोग होते हैं। ऐसे अगर किसी की ग्रिड में एक बार 9 आता है तो वो उसका विल पावर को कर्म करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल 8 जो है वो शनि महाराज है, वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और 9 उस जो काम करने की हमारी क्षमता है उसको ऊर्जा कौन देता है, उसको ऊर्जा देता है 9 नंबर। तो 9 नंबर के लोग जो होंगे जिनके नंबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर उनके ग्रिड में 9 नंबर आता है तो ऐसे लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उनका गुस्सा ज़्यादा होता है, थोड़े दयालु भी होते हैं, निस्वार्थ भी भावना रखते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि ये मेंटल प्लेन में भी 9 आता है और विल पावर प्लेन में भी आता है। तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति, विल पावर अच्छी होती है और इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उनमें अगर यही नंबर अगर ज़्यादा बार आए तो ये फिर अपनी नेगेटिविटी को कुछ ना कुछ साथ में लेकर आता है। देखिए, जिनका ग्रिड में 9 बार आता है ऐसे लोग जल्दी लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि ये फायरिश एलिमेंट का कारक है। तो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएंगे और इसके अलावा जल्दी बुरा मान जाते हैं। और ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपने ऊपर किसी को मानते नहीं हैं और इनको गुस्सा भी तेज आता है। तो 9 नंबर जो है एक तरह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसे लोगों को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, या ज़्यादातर ऐसे लोग कौन से प्रोफेशन में देखे गए हैं, आर्मी है, डिफेंस है और इसके अलावा आईपीएस है और इसके अलावा आप जा सकते हैं स्पोर्ट्स में। तो उन लोगों के लिए ये प्रोफेशन अच्छा है जिनके ग्रिड में 9 नंबर 1 बार 2 बार या 3 बार आए, तो वो ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा एग्रेशन की ज़रूरत हो। और इसके अलावा आप देखिएगा, ऐसे लोग 9 नंबर के लोग बहुत दयालु होते हैं, निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। एनजीओ वगैरह का काम भी इनको बहुत सूट करता है और इनको हम कह सकते हैं कि ये मतलब खर्च करने में दानवीर कर्ण की तरह ये सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। मतलब इनके इंटरनल ये इच्छा होती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो कुछ ना कुछ इस तरह के एनजीओ, कुछ ना कुछ ऐसे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर किसी की ग्रिड में डबल 9 है तो यही जो सारे मैंने आपको फीचर्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ये डबल हो जाएंगे, यानी कि और एग्रेशन हो जाएगा और इनको अपने ऊपर से किसी को नहीं मानेंगे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। तो इससे उनकी लाइफ में 9 नंबर लेकिन कुछ कर गुजरने की इनको क्षमता देता है और ऐसे लोग बहुत कुछ लाइफ में करते हैं। अगर और ग्रेड्स और जो ग्रिड में और नंबर हैं, अगर वो सपोर्टिव नंबर हैं और अच्छे नंबर्स हैं जो कि इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ये फिर बहुत आगे निकल जाते हैं लाइफ में। तो डबल 9 जो है उसमें उनकी विल पावर और बढ़ जाएगी। जब इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो जो करना चाहेंगे लाइफ में करते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि फिर ये जल्दबाजी की आदत पड़ जाती है ऐसे लोगों को। और अगर ये धीरज रखें, और इनके लिए यही रेमेडी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखें, धीरज में रखें और
अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। ऐसे लोगों की इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं, और अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर ये थोड़े कुंठित हो जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से फिर इनका लड़ाई झगड़ा और बढ़ने की संभावना रहती है। अगर किसी ग्रिड में 3 बार नो आता है तो वो अपना संतुलन खो बैठते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा आना एक स्वाभाविक उनका व्यवहार बन जाता है, एक स्वभाव में आ जाता है कि उनको गुस्सा आएगा ही आएगा, और वो एकदम से हावी हो जाते हैं। तो दूसरा पर्सन जो है उनकी फैमिली में वो समझ नहीं पाता कि इनको इतना गुस्सा क्यों आता है। इसके साथ ही साथ ये अपनी मनमर्जी भी करते हैं, और समटाइम्स ये गुस्से में गलत बोल जाते हैं, इतना गलत बोल जाते हैं, कहते हैं ना कि जो वाणी है वही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। तो ये कई बार अपनी गंदी वाणी भी बोलते हैं, गलत भाषा बोल जाते हैं, और फिर बाद में चाहे इनको रिग्रेट होता होगा। अगर इनकी अपनी क्षमता का जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इनके अंदर एनर्जी है, अगर उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं तब तो वो खुश हैं। अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेली लाइफ में उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, तब ये फिर बहुत ही नाराज रहते हैं। ऐसे लोग आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बार बार संतुलन होते हैं, कठोर भी होते हैं, और अपने आप सामंजस्य नहीं बना पाते सोसाइटी से, तो वो अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, और ये अपने ही सिद्धांत खुद बनाते हैं, इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, और इनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग भी रहती है। अब देखिएगा, अगर यही ग्रिड 3 से 4 बार में आ जाएगा तो इनकी बौद्धिक क्षमता जो है, मेंटल जो कैपेसिटी है, इनकी कैपेबिलिटी है, वो बहुत बढ़ जाएगी, इतना अच्छा उनका लेवल हो जाएगा, बहुत समझदार वाइज होंगे। लेकिन वो लोगों के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए एक तरह से असंभव सा ही होता है, क्योंकि 4 बार नो आने से आप समझ सकते हैं, एक बार नो आने से इतना एनर्जेटिक है, अगर किसी के ग्रिड में 4 बार नो आ जाएगा तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन इनका जो ग्रिड है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और एक मैं बहुत ही उपयोगी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने ज़रूर कुछ नया सीखा है। एक तो जिनकी ग्रिड में नंबर 9 2 से 3 बार में आता है, ऐसे बच्चों को आप वही प्रोफेशन लेके दीजिए जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, चाहे वो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे वो आर्मी में जाएं, या डिफेंस में जाएं, पुलिस में जाएं, जहाँ पर ज़्यादा इस तरह का रिक्वायरमेंट एनर्जी का रहता है। और दूसरी चीज़, जिनकी ग्रिड में 99, 999, 4 टाइम्स 9 आता है, 60-70%, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि अप टू 80% तक ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसमें डाइवोर्स, सेपरेशन, ऐसा कोई ना कोई रीज़न आपको ज़रूर मिलेगा, अनटिल अनलेस इनके ड्राइवर कंडक्टर यानी कि साइकिक नंबर और इनका डेस्टिनी नंबर अगर फेवरेबल है तब अलग बात है। इसीलिए जिन लोगों की ग्रिड में, वो जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, अगर उन लोगों की ग्रिड में 999 आ रहा है, 4 टाइम्स 9 आ रहा है, तो आप मैरिज से पहले इनका होरोस्कोप या न्यूमरोस्कोप आप ज़रूर चेक कराइए, नहीं तो फिर ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो उस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले हमें उसकी रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9 नंबर की कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी कि हम क्या क्या इसमें उपाय कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।